हाय स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे कि 31 अगस्त को टीसीएस में जो ट्रेड हमने लिया था उसका ट्रेंड एनालिसिस एग्जैक्ट देखते हैं और इसमें मैं करेक्शन का कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहले तो हम क्या करते हैं, 31 अगस्त के लिए टीसीएस का इक्विटी कैश में ट्रेड निकालते हैं। तो एक्सचेंज मैंने सिलेक्ट किया है एनएससी, फिर इंस्ट्रूमेंट इक्विटी, यहाँ पे मैं टीसीएस डाल दूँगा। ओके, यहाँ पे नाम दे दूँगा मैं टीसीएस कैश। ओके, एंड डेट में जैसे 31 का ट्रेड मुझे निकालना है तो मुझे डेट क्या देना पड़ेगा, 31 अगस्त का ट्रेड निकालना है तो 30 अगस्त का डेट मुझे देना है। फिर गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। गेट डेटा करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि लास्ट 10 डेज़ का क्लोजिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। 30 अगस्त का क्लोजिंग यहाँ पे आया है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्विंग देखेंगे तो स्विंग आया है हाई। स्विंग हाई का मतलब क्या है कि मार्केट जो था वो इंट्राडे के लिए डाउन ट्रेंड में था। तो स्विंग हाई आए तो हम क्या करेंगे, हम हैकिनशी 15 मिनट चार्ट पे जाके जो भी लेटेस्ट डिसेसिव रेड कैंडल है उसका ओपन हमें यूज़ करना है। तो जैसे 31 के लिए ट्रेंड एनालिसिस कर रहे तो ये 30 तारीख तक का चार्ट मेरे सामने मैंने ओपन किया है। तो भी यहाँ से पीछे देखते आएंगे, ये 30 तारीख का लास्ट वाला कैंडल मेरे सामने रहेगा। ओके, सो लेटेस्ट मतलब पीछे से देखते आना है। पीछे से देखते आएंगे तो लेटेस्ट डिसेसिव रेड कैंडल देखना है। तो पहले दो तो ग्रीन था, नहीं चलेगा। डिसेसिव का कंडीशन क्या है, कैंडल मस्ट बी अ प्लेन एंड नॉन इनसाइडर। तो ये कैंडल मुझे प्लेन मिल रहा है। ओके, लेकिन ये इनसाइडर है, ये जो बड़ा रेड कैंडल बना है इसका इनसाइडर ये है, तो ये नहीं चलेगा। ये दूसरा कैंडल है तो डोजी है, दोनों साइड में टेल है, प्लेन नहीं है। फिर ये ऐसा कैंडल मुझे मिल रहा है जो प्लेन भी है और नॉन इनसाइडर भी है, किसी कैंडल का इनसाइडर नहीं है। तो इसका ओपन क्या है, 3710.62। तो 37.3710 कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, इनिशियल फेज़ आ गया। अभी करंट फेज़ के लिए 3710, ये दोनों वैल्यूज़ के बीच में नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बीच में लाने के लिए जब तक यहाँ पे 3710 से कम नहीं दिखता है मुझे डाउन फेज करना है। तो एक बार डाउन फेज किया है, देखो 3710 से कम आ गया, तो ये अपना लेवल आ गया टीसीएस का। ओके, ये काम हमने कब किया है, लास्ट डे जब मार्केट क्लोज हुआ है उसके बाद हमने दूसरे दिन मार्केट खुलने से पहले यह काम किया है। तो टीसीएस का लेवल आ गया 3728 पे बाय, राउंड अप कर लेंगे, और शॉर्ट सेल जो रहेगा वो 3706 रहेगा। तो यही लेवल जो है वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, कुछ अलग नहीं। ओके, तो स्टूडेंट्स के लिए अपने चैनल बनाया है, तो यहाँ से क्रॉस वेरीफाई हो गया। अभी मॉर्निंग में एग्जैक्टली क्या हुआ वो हम देखते हैं। तो 28 जाएगा, 728 तो ही बाय करेंगे, अदरवाइज 706 जाएगा तो शॉर्ट सेल करेंगे। ओके, फिर दूसरे दिन जैसे ये 31 का चार्ट है, दूसरे दिन मार्केट ओपन हो गया, फर्स्ट 15 मिनट तो कोई ट्रेड नहीं करेंगे, दूसरे 15 मिनट पे हम ट्रेड लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने जो है 3706 का सेल तो नहीं लिया है, लेकिन 3728 का जो बाय है वो मार्केट ने ले लिया है। ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि सुबह मॉर्निंग 9:30 आपको ट्रेड क्या मिल रहा है, बाय ट्रेड मिल रहा है। तो बाय ट्रेड मिल रहा है तो हमें जाके ज़रा चेक करना है कि बाय ट्रेड जब भी मिलता है तो हमारा मार्केट का ट्रेंड तो क्या था, प्रीवियस डे स्विंग हाई बोला था, मतलब मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में हम रेड डिसेसिव कैंडल देख रहे थे, बट जबकि हमें सुबह मॉर्निंग में बाय मिलता है तो आपको बाय जो है बाय पॉइंट ट्रिगर हो जाता है, तो आपको वहाँ पे बाय करने की हड़बड़ी नहीं करनी है। स्विंग हाई है तो आप दूसरे दिन सेल, तो शॉर्ट सेल का ट्रेड तो आपको लेना ही है क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन बाय आप नहीं भी लेते हो या जैसे लेते हो तो ठीक है, सिर्फ बाय ट्रेड लो, उसका टारगेट स्टॉप लॉस लगा दो, टारगेट जाएगा स्टॉप लॉस जाएगा, आप निकल जाओ। लेकिन आपको टाइम है, आप मार्केट के सामने रह सकते हो और आपको प्रिसाइजली एग्जैक्टली जो मार्केट का मूवमेंट है वो कवर करने के लिए काम करना है। तो करेक्शन का एक कंसेप्ट होता है कि जैसे जब मार्केट ट्रेंड रिवर्स करता है, मतलब जैसे कल के दिन स्विंग क्या था, हाई था। ओके, स्विंग हाई मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में था, हम रेड कैंडल देख रहे थे, बट मॉर्निंग में जैसे ही 728 चला गया, मुझे क्या पता चला, मार्केट अभी बाय ट्रेंड में आ गया है। ओके, तो कंफर्म करना है तो कंफर्मेशन पॉइंट यहाँ पे दिया है
31, मतलब 3731 अगर जाता है तो कंफर्म हो गया कि वो बाय ट्रेंड में आ गया है। तो बाय ट्रेंड में जब मार्केट आ गया है तो वहाँ पे ट्रेड ना लेते हुए हम क्या करेंगे कि जो हमारा कैलकुलेशन है उसमें हम लेवल करेक्शन करेंगे, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन जो था स्विंग हाई से था। तो स्विंग हाई से जब भी एनालिसिस कर रहे हैं मतलब हम डाउन ट्रेंड के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें ट्रेंड एनालिसिस करना है अप ट्रेंड के लिए। अभी ट्रेंड वहाँ पे नहीं दिख रहा है कि एक या दो ही ग्रीन कैंडल दिख रहा है, बट ट्रेड फाइंडर ने एडवांस में बोल दिया कि मार्केट जो है TCS जो है वो आज अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में है तो आपको क्या करना है, ये लेवल आपका अभी नहीं चलेगा। ओके, आपको 3728 पे बाय लेना है, आप ले भी सकते हो, लेकिन करेक्शन करने के बाद और बढ़िया प्राइस पे आपको बाय करने मिलेगा। इनकेस बाय भी कर लेते हो, आपको अभी करेक्शन करके जो नया लेवल आएगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आपको पता चल गया 3731 का हाई मार्केट ने कर दिया, से शॉर्ट सेल मिलता तो मैं शॉर्ट सेल ले लेता, मैंने बाय जस्ट देखा, ओके बाय कंफर्म कर दिया। अभी हम सोचेंगे कि बाय करने के लिए मैं कहाँ पे प्राइस पे, कौन से प्राइस पे वैल्यू लगाऊँ। तो हमें अभी क्या करना है, करेक्शन कैसे करना है। तो जैसे यहाँ पे स्विंग हाई है, यहाँ पे चेंज होकर स्विंग लो नहीं आएगा, क्योंकि डेटा जो है वो हमारे पास 30 अगस्त का ही है। 31 अगस्त का डेटा आ जाएगा तो उसमें स्विंग लो ले लेगा अपना टूल। बट जबकि 31 का मार्केट अभी चालू है, लाइव मार्केट है, तो यहाँ पे एंड डेट नहीं दे सकते। तो हमें ये केस में क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पे स्विंग हाई दिख रहा है, लेकिन हमें जो फेज़ है वो जो भी स्विंग लो मार्केट ने लेटेस्ट बनाया है उसके इनिशियल फेज़ तक हमें जाना पड़ेगा। तो वो इनिशियल फेज़ कैसे निकालना है, अप ट्रेंड का इनिशियल फेज़, ओके, फिर जाके करंट फेज़ निकलेगा। तो ये चार्ट मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो जैसे आपको यहाँ पे बाय मिला है, ये कैंडल में बाय मिला है, तो समझो इतना ही चार्ट अपने सामने। तो यहाँ से पीछे आप देखिए कि सबसे लेटेस्ट लो मार्केट ने क्या लगा। तो ये कैंडल सबसे लोएस्ट दिख रहा है, इसका लो है 3688। तो ये स्विंग लो यूज़ करके हमें कैलकुलेशन करना है। तो ये स्विंग लो यूज़ करके इनिशियल पेज निकालना मतलब क्या, जो भी स्विंग वैल्यू है उसको आप रेड और ग्रीन एरो के सामने जो वैल्यूज़ है अपना ये बॉक्स में, उसके बीच में लाना है। तो जब भी कोई स्विंग ग्रीन और रेड एरो के बीच में होता है तब जो लेवल मिलता है उसे हम कहते हैं इनिशियल फेज ऑफ दैट ट्रेंड। ओके, तो क्या वो लो क्या था 3688। तो 3688 इस दोनों के बीच में नहीं है, तो यहाँ पे मुझे डाउन फेज करना पड़ेगा जब तक रेड एरो के सामने 3688 से कम नहीं दिखता। डाउन फेज किया, ओके देखो 3688 बीच में आ गया, स्टॉप हो जाएंगे। तो ये हो गया कि इससे हमें क्या पता चला कि वो जो स्विंग लो है उसको हमने बीच में लाया है, इसका मतलब ये करंट फेज हो गया अप ट्रेंड के लिए। अभी आपको रेड डिसेसिव कैंडल से शिफ्ट होना है ग्रीन डिसेसिव कैंडल देखने के लिए। मतलब जब भी आप कल के दिन रेड कैंडल देख रहे थे लेकिन आज आपको बाय ट्रेड मिलने के बाद ग्रीन देखना पड़ रहा है, तो आपको लेवल करेक्शन करना है। उसी प्रकार अगर कल स्विंग लो था और दूसरे दिन मार्केट बाय ट्रेड लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिंदास वही लेवल कंटिन्यू करो पूरे दिन भर के लिए। लेकिन अगर मार्केट सेल ट्रेड लेता है तो आपको करेक्शन करना पड़ेगा। ओके, तो वो कंडीशन में आपको वो जो भी हाई बनाएगा वो हाई तक अप फेज करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मैंने डाउन फेज कर लिया लो तक, उसके बाद में अभी मैं क्या देखूंगा कि लेटेस्ट डिसेसिव ग्रीन कैंडल मार्केट ने कौन सा बनाया है। तो 9:30 बजे हमें ये पता चल गया। 9:30 बजे जैसे 9:45 बजे का एक कैंडल बन रहा था आगे, ठीक है। तो लेटेस्ट डिसेसिव ग्रीन कैंडल मुझे कौन सा दिख रहा है, ये स्विंग लो था, स्विंग लो के बाद ये ग्रीन कैंडल मुझे दिख रहा है लेटेस्ट। ये प्लेन तो है बट इनसाइडर है प्रीवियस कैंडल का, तो ये डिसेसिव नहीं हो जाएगा। तो ये मेरा लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल आ रहा है, इसका ओपन इक्वल टू लो भी है और ये नॉन इनसाइडर भी है। तो इसका ओपन हम यूज़ करेंगे करंट फेज कैलकुलेशन के लिए। ओपन क्या है, यहाँ पे ऊपर दिखेगा आपको 3702.20। तो 3702 ये दोनों एरोज के बीच में है कि नहीं, ऑलरेडी बीच में है। तो कुछ करने की ज़रूरत है क्या, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यही लेवल आपका रहेगा, इसी लेवल को आपको फॉलो करना है। फिर अभी जिसने 3728 पे बाय किया है वो बंदा बोलेगा कि सर अभी मेरा स्टॉप लॉस क्या आएगा। तो जो भी करंटली आपका करेक्शन के बाद सेल पॉइंट आता है वही आपका स्टॉप लॉस है, तो उसका स्टॉप लॉस 3680 हो जाएगा। फिर वो बोलेगा सर स्टॉप लॉस तो मेरा बढ़ गया, दुगना हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेड लेने में हड़बड़ी मत करो, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। ट्रेंड स्टार्ट करना है अगर कोई, तो उससे पहले मार्केट पुल बैक देगा, वो पुल बैक में ही बाइंग आता है ज़बरदस्त तरीके से, और वही बाइंग हमें भी करने मिलेगा।
तो ये अपॉर्चुनिटी कैच करने के लिए थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ट्रेड जब भी मार्केट के हिसाब से हमें चलना है। तो यहाँ पे जैसे नया लेवल आ गया 3704 पे मेरा बाय प्राइस आ रहा है, राउंड अप कर लेंगे 3705 पे बाय लगा देंगे और 3680 पे आप शॉर्ट सेल भी लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉप लॉस बन जाएगा, क्योंकि ऊपर अभी मार्केट तो ऊपर चल रहा है 372820 के आसपास चल रहा है। तो मैंने क्या किया 3705 पे बाय लगा के मैं बैठ गया, या फिर मैक्सिमम बाइंग रेंज क्या है 3708.5, तो ये प्राइस पे आप बाय ट्रेड लगा के बैठ गए। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ देखो, बाद में मार्केट नीचे आ रहा था, लोगों को लग रहा था कि मार्केट नीचे ही जाएगा। ठीक है, सो जो चार्ट देख के ट्रेडिंग करेंगे वो सब लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल सिग्नल आएगा शॉर्ट करेंगे, और वो लोग शॉर्ट सेल करेंगे जो चार्ट को देख के, जो चार्ट पहले ट्रेड हो जाने के बाद में बनता है, जो हो गया है उसको देख के बाद में जो रिएक्ट कर रहे वही लोग हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, और बाद में जब मार्केट ऊपर जाएगा वो शॉर्ट सेल करेंगे, हम बाय करेंगे, वो लॉस करेंगे, हम प्रॉफिट, वही लॉस उनका लॉस हमें प्रॉफिट में मिल जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे मार्केट ने लो क्या किया है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 3703.45, और इसके बाद में क्या हुआ आप देखेंगे, जैसे ही वो लो किया देखो सीधा मार्केट ऊपर ही जा रहा है, कोई रेड कैंडल मार्केट ने बनाए। तो यही मैजिक है ट्रेड फाइंडर का, ये इतना बड़ा रिसर्च करके जो डेवलप किया है, 12 साल का मेहनत जो दिनेश सर ने लिया है, उसका यही फ़ायदा है कि ये प्राइस कोई भी बंदा बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल एनालिसिस नहीं मालूम है, कुछ नहीं, प्रॉपरली टूल यूज़ करके आ रहा है, तो भी वो इतना परफेक्टली एनालाइज करके मार्केट का रैली कवर कर सकता है। तो 3703 का लो किया, मेरा बाय पॉइंट था 3704 पॉइंट समथिंग, तो वो मेरा बाय हो गया यहाँ पे। ओके, और मैं ये भी बोलता हूँ कि 3703 का ही क्यों लो किया, क्योंकि हमारा बाइंग यहाँ पे था, वो बाय लेने के लिए मार्केट नीचे आया। 03 आपको देखना है तो ये देखो यहाँ पे मिल जाएगा 3702.64, ऊपर के साइड में राउंड अप करो 3703 हो जाएगा। तो हमें तो ऑर्डर ये प्राइस पे प्लेस करना है। ठीक है, तो 3704.11, तो ये जो ऑर्डर है 3705 का, यहाँ पे आपको बाय मिल गया। तो अभी आपका स्टॉप लॉस भी आपके रेंज में है। ओके, 3680 का स्टॉप लॉस आ जाएगा, और टारगेट आपका क्या आ जाएगा कि हाफ प्रॉफिट आपका आ जाएगा 3739 पे, और कंप्लीट आ जाएगा 3765। तो आपको कंप्लीट पे निकलना है तो निकल जाओ, अदरवाइज आप ट्रेल भी कर सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गया, और ऊपर ही जाना था तो मार्केट को नीचे आने की ज़रूरत क्या थी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर किसी के पास नहीं रहता है, और ये मूवमेंट देख के वो पैनिक हो जाते हैं। बट ये जब नहीं हुआ था ना मार्केट में, ये जब ऐसा था तभी ट्रेड फाइंडर ने बोल दिया था कि 704 पे ऑर्डर लगाओ, वहाँ पे आएगा तो ही बाय करेंगे। मार्केट आता है, अगर आगे आगे मार्केट कोई नया ग्रीन डिसेसिव बनाता है तो फिर हम उसको यूज़ कर लेंगे, तो हमारा बाय पॉइंट ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पुल बैक नहीं आता और ऊपर के ऊपर ही मार्केट जाता है, तो भी हाई ब्रेक का कंडीशन दिया ही आपको, उसके बेसिस पे आपको ट्रेड मिलने ही वाला है। ओके, बट अगर रैली आना है मार्केट में तो किसी रैली से पहले पुल बैक आना ज़रूरी ही होता है, उसे एक्यूमुलेशन भी कहा जाता है। उसी पुल बैक में आपको ये ट्रेड मिल जाता है। फिर यहाँ से मार्केट जो सीधा ऊपर गया, मार्केट ने आपका दोनों टारगेट ले लिया है। ओके, मार्केट ने कितना हाई किया, 31 को देखो लास्ट कैंडल है 804 का हाई किया, और इंट्राडे करेंगे तो 3 बजे का कैंडल का भी हाई देखेंगे तो 789 का हाई किया है। 765 हमारा कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग था। ओके, तो 65 पे निकल गए, या अदरवाइज जो पूरा प्रॉफिट बुक नहीं किया है, आधा बुक करके आधा क्वांटिटी रखा है, वो क्या करेंगे, जैसे जैसे रेड ग्रीन डिसेसिव कैंडल बनते जाएगा उसे यूज़ करेंगे। जैसे सपोज दैट आपका ये 12:45 को एक कैंडल ग्रीन बना था, देखो ये किसी कैंडल का इनसाइडर भी नहीं है, ओपन इक्वल टू लो है, तो 3720 इसका ओपन है, तो चेक करेंगे 3720 बीच में है क्या, तो देखो नहीं है, 3718 है, तो अब फेच कर देंगे। ओके, आ गया बीच में, तो आपका स्टॉप लॉस 12:45 को चेंज हो गया, 3680 से सीधा 3708, मतलब आपका स्टॉप लॉस ही 4 रुपया प्रॉफिट में आ गया। तो इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। खाली वही स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करते जाएंगे, बाद में आगे जब भी देखेंगे आप, तो आगे जैसे जैसे डिसेसिव कैंडल बनते जाएगा तो आप देखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस ही जो कल था, हर एक डिसेसिव कैंडल के साथ 3 बजे का लास्ट डिसेसिव कैंडल रहेगा आपके लिए, इसका ओपन है 3751, तो 3751 बीच में नहीं है, और एक बार आप फेस करेंगे, अगर बीच में है तो कुछ नहीं करेंगे,
तो आपका स्टॉप लॉस आ गया 3732, मतलब 3 बजे का आपका स्टॉप लॉस था 3732 और आपका प्रॉफिट रनिंग हो रहा था। और जहाँ पे भी मार्केट 3:15 बजे क्लोज होता है उसके अराउंड ऑटो स्क्वायर अप हो जाता है, आपको प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन वहाँ से नीचे भी आया तो भी ये ट्रेड में अभी आपको लॉस नहीं होने वाला। तो ये तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप जितना भी रैली आएगा उतना पूरा 70 to 80% रैली आप इन कैश कर सकते हो विद द यूज ऑफ ट्रेड फाइंडर। तो ये होता है करेक्शन, तो इसको यूज़ करना है। जिनको फंडा समझ में आ रहा है वो करो, आपको सपोर्ट स्टाफ दिया है, सर का नंबर आपके पास है, कॉल करके अंडरस्टैंड कर लो। लेकिन ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, बट इसके साथ साथ आपको पेशेंस डेवलप करना भी ज़रूरी है। क्योंकि ये ट्रेड आपको कब मिला है, लोगों का क्या रहता है कि सर नहीं, मार्केट खुलने पे मुझे ट्रेड मिल जाना चाहिए, तुरंत अगले आधे पौने घंटे में टारगेट जाना चाहिए। ये नहीं है भाई, आपको काम करना है तो मार्केट कहीं नहीं जाएगा, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, बट वो अपॉर्चुनिटी आने तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो सुबह 11 बजे का जो कैंडल था, 11 बजे तक आपको रुकना पड़ा, तब जाके आपको बाय मिला है। तो आपको इसमें मार्केट को देखते रहने की ज़रूरत नहीं है, जो कंडीशन दिया सेटिस्फाइड हो रहा है तभी हम लेवल चेंज करेंगे, अदरवाइज जो लेवल है उस पर ट्रेड लगा के रखेंगे। मार्केट आएगा ही वहाँ पे, क्योंकि आप नहीं लगा रहे। सब जो डिसेसिव ट्रेड डाल रहे हैं लोग, वो सब वही रेंज पे काम कर रहे हैं। ओके, सो ये ट्रेड फाइंडर का मैजिक है। ये सीखना है, किसी ने ट्रेनिंग नहीं लिया है अब तक वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी हम देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।